जी चौबे छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी पांडे, श्री अजय जग्गर साहू जी, श्री मनीष गट्टानी जी, सीमा दास जी, अजय पनीकर जी, भूपेंद्र शर्मा जी, कश्यप जी, गुलाब सिंह जी कंवर, मंच पर विराजमान अन्य सभी अतिथिगण, उपस्थित बिलासपुर संभाग के सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भाइयों बहनों, युवा साथियों और पत्रकार साथियों, आज छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में पुरुषोत्तम जी पांडे को जवाबदारी दी और पुरुषोत्तम जी पांडे को जवाबदारी देने के लिए रायपुर की सभा के बाद आज हम बिलासपुर में सभा कर रहे हैं और बिलासपुर की सभा में आने वाले विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को, संगठन को मजबूत करने के संदर्भ में हम यहां पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। महाराष्ट्र राज्य में माननीय अजित पवार जी के नेतृत्व में, सांसद प्रफुल्ल पटेल जी के नेतृत्व में एक विकास का दृष्टिकोण लेकर हम महाराष्ट्र में काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में आज तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से भी चली, लेकिन वर्तमान में हमने ये तय किया है, जब पुरुषोत्तम जी पांडे को हमने ये प्रभार दिया, छत्तीसगढ़ में उनको प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार दिया, तो हम ये बात को या इस बात का दावा करते हैं कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र की तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक अच्छी और ताकतवर पार्टी के रूप में छत्तीसगढ़ में काम करेगी। हम छत्तीसगढ़ ये प्रदेश, ये पावन धरती जिसमें अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में आप महाराष्ट्र की बॉर्डर से लेकर, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर बिलासपुर तक आओ तो जितने बोर्ड लगे हैं उससे ऐसा महसूस होता है कि केवल ये सरकार बोर्ड लगाने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार नहीं है। एक बात, हर जगह हर चौराहे पर एक बोर्ड लगाया पड़ा, लेकिन कहीं ऐसा दिखता नहीं कि सरकार युवकों के लिए कोई काम कर रही है या सरकार आगे बढ़कर कोई ऐसा उपयोगी काम कर रही है जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ का नाम या छत्तीसगढ़ प्रदेश का कोई विकास दिखे। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के साथ लड़ने वाली पार्टी है। आज हमने देश में, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारा जो महाराष्ट्र में गठबंधन हुआ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अपना अस्तित्व है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अपनी ताकत है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा है और हम अपनी विचारधारा की लड़ाई से कभी पीछे हटते नहीं। आज ये शुरुआत है। लोगों को लगता है कि आप चुनाव के समय पर आए तो आप ये संघर्ष में कैसे खड़े रहेंगे, लेकिन आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी पांडे ने जिस उत्साह के साथ काम किया, आज हम भिलाई हो, रायपुर हो या बिलासपुर में पनीकर जी ने जिस तरीके से एक नई शुरुआत में भी पार्टी को जिस तरीके का जोश दिया, इससे ये बात प्रतीत होती है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो भी प्रतिनिधियों को हम लड़ाएंगे तो ये पूरी कोशिश करेंगे उनमें से कुछ लोग सफलता मिले और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा विधानसभा तक जाए। आप लोगों के सहयोग की जरूरत है, आप लोगों का 2 मिनट, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है, आप लोगों की आशीर्वाद की जरूरत है। हमारे इतने युवा साथी जोश में हैं, जिस तरीके का एक वातावरण दिख रहा है उसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में एक जवाबदारी के पद पर 2 बार विधायक रहते हुए मैंने काम किया है और सांसद प्रफुल्ल पटेल जी के प्रतिनिधि के रूप में हमने गुजरात जैसे प्रदेश में जाकर, गुजरात प्रदेश में 6 महीने तक काम करने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 94 सीट वहां लड़ाई और हमारे 2 विधायक वहां चुनकर आए। एक हमारी प्रतिष्ठा और हमारी प्रतिभा को हमने सामने लाने की कोशिश की। आज छत्तीसगढ़ में हमें मानते हैं, छत्तीसगढ़ में एक नए सिरे से हमने शुरुआत की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की बागडोर जिनके पास पहले थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ में जिनको बागडोर दी गई थी, उन्होंने
जितनी जवाबदारी से काम करना चाहिए था उस जवाबदारी से काम नहीं किया। पांडे जी से हमने कहा कि आप ये मत देखिए कि कौन व्यक्ति है, ये देखिए कि किस व्यक्ति में काम करने की प्रतिभा है, कौन व्यक्ति काम कर सकता है। और पार्टी की शुरुआत में संघर्ष करना पड़ता है, संगठन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सरकार के खिलाफ संगठन बनाने में संघर्ष करना पड़ता है। और हम लोगों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शुरुआत से वो काम किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जिस ताकत से महाराष्ट्र में खड़ा किया और आपके क्षेत्र से लगे हुए गोंदिया और भंडारा में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में केवल विकास के मुद्दे पर आज हमने हजारों युवकों को काम दिलाने के हिसाब से माननीय सांसद प्रफुल्ल पटेल जी के नेतृत्व में बड़े बड़े उद्योग गोंदिया के पास लाए, हजारों युवकों के हाथों में काम दिया। उसी तरह से सांसद प्रफुल्ल पटेल जी को इस छत्तीसगढ़ से जोड़कर सांसद प्रफुल्ल पटेल जी को और माननीय अजित पवार जी को और हमारे ओबीसी के नेता माननीय छगन भुजबल जी, जिन्होंने पूरे देश में ओबीसी समाज की लड़ाई लड़ी और उनको एक बराबर दर्जा दिलाने का जो काम किया, उन सबके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में पार्टी को बहुत मजबूत करेंगे। इसमें आपके सहयोग और आशीर्वाद की जरूरत है, आपके उत्साह की जरूरत है। हम जिनकी पदों पर नियुक्ति करेंगे, जिनको जिले का अध्यक्ष बनाएंगे और जो लोग पार्टी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विधानसभा की टिकट मांगते हैं, जिन लोगों ने प्रत्याशी पद के लिए आवेदन किया है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनसे मेरा एक अनुरोध है। समय कम है, कम समय में विधानसभा का चुनाव लड़ना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को घर घर तक पहुंचाना है, तो कम से कम जिन प्रत्याशियों के नाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पास उन्होंने एक शॉर्टलिस्ट करके एक नामों का जो चयन किया है, कम से कम उन उम्मीदवारों को इस बात की तैयारी जरूर दिखानी पड़ेगी, इस बात की ताकत जरूर दिखानी पड़ेगी कि उनके क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वो एक मीटिंग रखे। उसमें हम जब विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारे मन में विधानसभा के चुनाव लड़ने की इच्छा है। दो लोगों ने, हमारे दो गुलाब सिंह जी कंवर और वो कश्यप जी ने चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा दर्शाई। उन्होंने कहा कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास संगठन की पकड़ होना चाहिए, हमारे पास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को घर घर तक पहुंचाने की ताकत होना चाहिए। हम किस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं, इसकी तैयारी होना चाहिए। मैं इस पार्टी के कार्यक्रम में आपसे इतना कहना चाहूंगा कि विधानसभा की जो टिकट मांग रहे हैं या विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अपने क्षेत्र में एक बैठक लगानी चाहिए। कुछ गलत है बात? और उस पार्टी की बैठक में यह महसूस होना चाहिए कि आपका वास्तव में उस क्षेत्र में काम है, लोग आपको पहचानते हैं, आपकी पकड़ है। क्योंकि सामने जो प्रत्याशी लड़ने वाले हैं, सामने जो प्रत्याशी बात करने वाले हैं, उन प्रत्याशियों के सामने आपकी बात कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, आपकी बात किसी तरह से कहीं कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। संभावित उम्मीदवारों की जो एक यादी पुरुषोत्तम पांडे जी के पास आई है और जिसके बारे में अभी हम लोग चयन करेंगे, बात करेंगे। पुरुषोत्तम जी पांडे रायपुर पश्चिम, श्री शंकर दानवानी जी रायपुर उत्तर, श्री चंद्र तिवारी जी रायपुर दक्षिण, ब्रजनारायण जी साहू अभनपुर, झग्गर जी साहू अजय भाई दुर्ग शहर, अजय पनीकर बिलासपुर, श्रीमती मंजूषा जी वैष्णव पाटन, योगेश जी रायपुर ग्रामीण, मधुकांत कश्यप भानु प्रतापपुर और गुलाब सिंह जी कंवर मरवाई। ये 10 नामों को प्रदेश के अध्यक्ष महोदय ने ताली बजाने के पूर्व ये बात समझिए कि जो 10 नाम आए हैं, ये 10 प्रत्याशियों के नाम प्रदेश अध्यक्ष ने चयन करके हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास भेजे हैं। मैं इन 10 प्रत्याशियों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारी चाहते हैं, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए जब जाएंगे तो आपके क्षेत्र में कितनी पकड़ है, आपके क्षेत्र में संगठन की क्या स्थिति है, आपके क्षेत्र में जाकर हम इन 10 जगह पर ये जो नाम प्रस्तावित हमें पांडे जी ने दिया है, हम 2 दिन 3 दिन ये गणेश उत्सव के बाद तुरंत बाद 2-3 दिन रायपुर बिलासपुर में रुककर
ये 10 क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ये 10 क्षेत्र में मिलना चाहते हैं, ये 10 क्षेत्र की समस्या क्या हो जानना चाहते हैं और इन 10 क्षेत्रों के प्रत्याशियों से वहां जाकर बात करना चाहते हैं, जिससे हमको मालूम पड़े कि आपने विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए जो तैयारी की है, आपने विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए जो मुद्दे बनाए हैं, आप सरकार के खिलाफ क्या बोलना चाहते हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से लोगों को जोड़ने के लिए आपके पास क्या मैप है, क्या प्लान है। चुनाव लड़ने में आदमी जब चुनाव लड़ता है, हम जब चुनाव में सामने जाते हैं, हम जब विधानसभा का चुनाव लड़ने जाते हैं, तो ये सारी तैयारी के साथ हमको जाना पड़ता है और जीत उसी प्रत्याशी की होती है। चुनाव में जीत उसी प्रत्याशी की होती है जिसका संगठन मजबूत होता है और युवा साथियों का और बहनों का जिनको सहयोग प्राप्त होता है। आज चुनाव लड़ने के लिए संगठन की ताकत को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इतने कम समय में हमें अपने संगठन को देखना है, संगठन को मजबूत बनाना है। पांडे जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो रायपुर पश्चिम से तैयारी कर रहे हैं। अगर वो रायपुर पश्चिम से तैयारी कर रहे हैं तो जो बाकी के पदाधिकारियों की वो नियुक्ति कर रहे हैं। संगठन बनाने के लिए शुरुआत से मेहनत करना पड़ता है। आज हम 35 वर्षों से केवल संगठन में काम करते हैं। पुरुषोत्तम पांडे जी जब भी गोंदिया आते हैं तो 100-200 लोग हमारे कार्यालय में उनको प्राप्त होते हैं। हम लोगों के सामान्य राशन कार्ड बनाने से लेकर आधार कार्ड बनाने तक का जो काम है, वो सामान्य नागरिकों का काम करने के लिए हम खुद प्रयत्नशील रहते हैं। तब जाकर आज पार्टी की नींव को इतना मजबूत कर पाए हैं और वही काम हमको छत्तीसगढ़ में करना है। डर की कोई बात नहीं है, सोचने वाली कोई बात नहीं है। हम नए हैं या हम अभी चुनाव के समय आए, किस तरह से संघर्ष करेंगे, इस बात को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा नेतृत्व, चाहे अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है। इनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है और जिस पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है उसको कोई नया और कोई पुराना मैदान नहीं होता। हम ताकत से लड़ेंगे। हमारे जिन प्रत्याशियों ने नाम दिए हैं वो अभी दिखने में छोटे दिखते हैं, भाषण देने में कमजोर दिखते हैं, लेकिन जब हम आपके क्षेत्र में आएंगे तो ऐसा लगना चाहिए कि सामान्य आदमी से आपका दिल जुड़ा हुआ है। युवक, हमारी बहनें आपके साथ है और संगठन को आपने कहीं ना कहीं काम दिया है। नहीं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आवेदन दिया, हमने आपको टिकट दे दी, उसके बाद कुछ पता ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आज के इस बिलासपुर के कार्यकर्ता की जो मीटिंग है, ये हमारी छत्तीसगढ़ की दूसरी मीटिंग है। रायपुर के बाद हम बिलासपुर में मिल रहे हैं। पांडे जी को जवाबदारी देने के बाद जरूर मैं ये गौरव के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, हम भी अनेकों राज्यों में घूमते हैं। खासदार प्रफुल्ल पटेल जी, सांसद प्रफुल्ल पटेल जी के नेतृत्व में काम करते हैं, लेकिन इतने कम समय में छत्तीसगढ़ में पुरुषोत्तम जी पांडे को जवाबदारी देने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जवाबदार व्यक्ति होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में पुरुषोत्तम जी पांडे के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हम खड़ा करेंगे। प्रत्येक जिले में युवक कांग्रेस को खड़ा करेंगे, हमारी महिला बहनों की पार्टी को खड़ा करेंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए हमारे लिए कोई दूर नहीं है। छत्तीसगढ़ से हमारा महाराष्ट्र लगा हुआ है। जब जिस समय चाहे छोटा कार्यक्रम हो, और इस बात का कभी आप जितने भी प्रत्याशी मीटिंग लगाते समय इस बात को ना सोचे, हमें कार्यकर्ता वो चाहिए जो काम करे, हमें कार्यकर्ता वो चाहिए जो संगठन की लड़ाई लड़े। आज और ये बात अभी थोड़ी देर पहले वो अपने छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में बता रहे थे। छत्तीसगढ़ सरकार की कई बातों को उन्होंने उजागर करने की कोशिश की। इन सब बातों और विषयों को सामान्य जनता तक ले जाना ये हमारी जवाबदारी बनती है। और मेरा विश्वास है कि जिस उत्साह के साथ आज बिलासपुर का ये आयोजन या बिलासपुर की ये मीटिंग, हम गोंदिया से निकलने के बाद भिलाई में हमारे अजय भाई साहू जी ने, उसके बाद जग्गर जी साहू ने, उसके बाद रायपुर में हमारे साथियों ने, और पनीकर जी, जिनके साथ हम महाराणा प्रताप जी के चौक पर जिस तरह से आपने उत्साह दिखाया, जिस तरह का जोश आप में है, कोई भी चीज की शुरुआत करने के लिए जिस तरह का जोश आपने दिखाया, निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक स्थान तक पहुंचाने के लिए हमने संगठन में काम किया। संगठन में काम करने का कौशल्य है, लोगों को कैसे जोड़ना ये हमको आता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में
प्रत्येक घटक, प्रत्येक व्यक्ति, जन सामान्य व्यक्ति, इसको जोड़कर पार्टी की एक साथ बनाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आज की शुरुआत इतनी अच्छी है, ये हमारी दूसरी मीटिंग की शुरुआत बहुत अच्छी है। आने वाले दिनों में पांडे जी निश्चित करें, ये 10 विधानसभा पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग होना चाहिए। और चाहे वो मीटिंग हम आएंगे, समझेंगे और समझने के बाद उसके अनुरूप काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और पुनश्च हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय पुरुषोत्तम जी पांडे से यही बात कहना चाहता हूं, आप सब नियुक्ति करें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश की नियुक्ति का सब अधिकार आपके पास है। और आज आपने युवक कांग्रेस की जवाबदारी के संदर्भ में जो निर्णय लिया है, श्री जगगर जी साहू दुर्ग, उनको आपने नियुक्ति के बारे में रिकमेंडेशन किया है। तो साहू जी, आपने भले ही 4 बात कही कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, वो तो है ही, सबसे बढ़िया ही है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ जैसा बढ़िया है, छत्तीसगढ़ की ये पावन भूमि है, इस छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी एकदम बढ़िया करना है। आपको ये पद माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सांसद प्रफुल्ल पटेल जी के माध्यम से ये पत्र भी हम आपको सौंपेंगे और उसके पश्चात आपको जवाबदारी देंगे। तो जरूर कोई ना कोई, देखिए आपके दुर्ग से हमारा गोंदिया जुड़ा हुआ है, डोंगरगढ़ हो, भिलाई हो, दुर्ग हो, राजनांदगांव हो, यहाँ पर भी आपका थोड़ा थोड़ा कार्य होना चाहिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को